में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था जिसका शरीर फोड़ों से भरा था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गरित अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहाँ से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे भी यंत्रणा के स्थान में आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी भी उठे तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। प्रभु का सुसमाचार। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में हम धनी व्यक्ति और लाजरुस की कहानी सुनते हैं। धनी व्यक्ति के पास वैभव, सुविधा और सम्मान सब कुछ था, पर उसने अपने द्वार पर पड़े लाजरुस की पीड़ा को अनदेखा किया। मृत्यु के बाद परिस्थिति पलट गई। लाजरुस अब्राहम की गोद में सांत्वना पा रहा था और धनी व्यक्ति यातना में पड़ा रहा। ये दृष्टांत हमें सिखाता है कि सांसारिक जीवन क्षणिक है, परंतु हमारे कर्म अनंत परिणाम लाते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की उपेक्षा हमें ईश्वर से दूर कर सकती है। पहले पाठ आमोस 6:1, 4-7 में भी नबी आमोस धनी लोगों की लापरवाही और आत्मसंतुष्टि की कड़ी निंदा करते हैं। वे विलासिता और आराम में डूबे हैं, लेकिन देश के पतन और गरीबों की दुर्दशा की परवाह नहीं करते। ईश्वर का न्याय ऐसे लोगों से